Let's learn this concept through a practice question. Okay, which concept? Yes, measuring investment in equity instrument. All right, इस scenario में you will see कि we have purchased an investment, okay, in equity shares 400,000 की, and for purchase of this investment we incur 20,000 as transaction cost, broker को पे किए थे. Okay, and at the end जो हमारा रिपोर्टिंग पीरियड है, लुक हमने ये इन्वेस्टमेंट की थी 1 अक्टूबर को. ओके, रिपोर्टिंग पीरियड आ गई दरमियान में. वो रिपोर्टिंग पीरियड जो है वो 31 दिसंबर है. उस पर हमने इसको रीमेजर किया तो इसकी फेयर वैल्यू है 350,000. और इन एसेट्स के बारे में, इस इन्वेस्टमेंट के बारे में हमारी मैनेजमेंट डिसीजन ये है कि ये हमारे फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस मेजर होना चाहिए, क्योंकि हमने इनको अपनी ट्रेडिंग के लिए रखा हुआ. तो इन्वेस्टमेंट इन सिंबल कंपनी एसेट के तौर पर डेबिट हो गया और कैश क्रेडिट हो गया. ओके, ऑन 1 अक्टूबर. और द पॉइंट, इसी डेट को हमने ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो की, वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में सीधी सीधी एक्सपेंस के तौर पर डेबिट हो गए और कैश और बैंक क्रेडिट हो गया 20,000. यहां तक तो क्लियर है ना? अब देखिए, हमने ईयर एंड पर 31 दिसंबर 2020 इसको रीमेजर किया, क्योंकि IFRS 9 कहता है इसको रीमेजर करो और जो रीमेजरमेंट पे गेन और लॉस हो उसको प्रॉफिट लॉस में ले जाओ. तो ऑब्वियसली ये एसेट जो है हमारे पास 400 का बाय किया हुआ था, अब उसकी मेजरमेंट 350 है. देखो ये तो सीधा सीधा एक्सपेंस में जा चुका है, ये 20,000 एक्सपेंस में जा चुका है. इसको अब फर्दर इस एसेट में तो प्लस माइनस नहीं करेंगे ना. एक्सपेंस हो गया, लॉस हो गया, हमने ब्रोकर को फी दी थी. ये 400,000 अब 350 के इक्विवेलेंट हुआ, तो इसका मतलब है कि हमें यहां पर एक लॉस हुआ 50,000 का. ओके, और वो लॉस हमने अपने एसेट को क्रेडिट कर दिया. एसेट हमारा रिड्यूस हो गया 50,000 से. अब जब हम इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे, जिसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं, तो उसमें हमारा ये एसेट दिखेगा कितने पर? 350,000 पे. एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, बिल्कुल ठीक समझ आ गई. दैट्स वंडरफुल. तो आपको ये चीज़ जो समझ आई है, ये इस कॉन्सेप्ट पे बेस समझ आई कि जब भी एसेट में इंक्रीज होती है तो एसेट को डेबिट किया जाता है, और जब भी एसेट में डिक्रीज होगी तो एसेट को क्रेडिट किया जाएगा. तो यहाँ पर एसेट की जो इंक्रीज है वो फेयर वैल्यू में इंक्रीज की बिना पर है, और जो फेयर वैल्यू में इंक्रीज वो गेन का मूजब बन रही है. देयरफॉर दैट गेन वुड बी क्रेडिटेड इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस. सो एसेट डेबिट हो रहा है और गेन प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट हो रही है. इफ देयर इज अ लॉस, तो वो लॉस आपका अदर वे राउंड, प्रॉफिट लॉस को डेबिट होगा एज एन एक्सपेंस और एसेट को क्रेडिट होगा. तो अगर आपकी डाउनवर्ड रीमेजरमेंट होती है फेयर वैल्यू की, जैसा कि सिनेरियो में हमने देखा था, तो फिर लॉस है वो स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस को डेबिट होकर उस एसेट को रिड्यूस करेगा. एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू लर्न. थैंक यू वेरी मच.